की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां दरगाह जनेता शरीफ को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जानेंगे किस बात पर डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही बात होगी मुजफ्फरनगर की, जहां मुस्लिम युवती को हिंदू लड़के के साथ देख लोग भड़क गए और महिला का बुर्का खींचना शुरू कर दिया। जानेंगे पूरा मामला। और आखिर में बात होगी सीएम योगी की, जहां 2027 के चुनावी तैयारी को देखते हुए सीएम योगी दलित वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। तो क्या है पूरा मामला और बीजेपी की तैयारी क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब संभल की दरगाह जनेता शरीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तहसील चंदौसी क्षेत्र के गांव जनेता में सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह शरीफ के सरकारी जमीन पर होने का दावा किया गया है। जनेता गांव के एक शख्स जावेद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत दर्ज कराई है और अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शाहिद नामक व्यक्ति ने दादा मुआजामिया शाह की मजार और जनेता में कई अन्य मजारों से जुड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीण का कहना है कि दरगाह पर मेला लगाकर अवैध वसूली की जाती है। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के जनेता ग्राम पंचायत में स्थित एक दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनेता गांव की दरगाह के संबंध में प्रशासन को पहले भी शिकायतें मिली थी। प्रशासन ने मुतवली से कागजात मांगे थे। मुतवली ने इसे वक्फ की संपत्ति बताते हुए दस्तावेज उपलब्ध करा लिए। उन्होंने कहा कि ये संपत्ति उनके राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। जांच के बाद पता चला है कि राजस्व अभिलेखों में कहीं भी ये वक्फ संपत्ति नहीं है, बल्कि ये दरगाह के नाम पर दर्ज है और चकबंदी में भी ये दरगाह के नाम पर दर्ज हुई थी, जबकि दावेदारों का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कब्जा किस तरह और किस आधार पर है और दरगाह किसकी भूमि पर बनी है। इस दरगाह के मुतवली गांव के डॉक्टर सैयद शाहिद मियां है। बता दें कि जनेता दरगाह को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। यहाँ हर साल 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनपद के अलावा दूसरे शहरों के दुकानदार रोजगार के लिए आते हैं। इस बार मेले से ठीक 5 दिन पहले मेले को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने धारा 63 का हवाला देते हुए मेला लगाने की अनुमति नहीं दी थी और दरगाह कमेटी को मेला स्थगित करने को कहा गया था। अब ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आधा सच बोलने की बीमारी से ग्रस्त होने का आरोप लगाया है। मौर्य की ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इटावा के मतदाताओं ने ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को लोकसभा भेजा था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, आधा सच बताने की बीमारी से ग्रस्त है सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि सच ये है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अगर इटावा में काशीराम की मदद की थी, तो काशीराम ने भी जसवंत नगर से बसपा का उम्मीदवार न उतारकर मुलायम सिंह यादव को जिताने में मदद की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी पोस्ट में दावा किया, लेकिन इससे बड़ा सपा का काला सच ये है कि 2 जून 1995 को सपा के गुंडों ने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन
सुश्री मायावती की आबरू लूटने और उनकी हत्या की कोशिश की थी। बीजेपी नेता ने कहा, लेकिन दलितों के सम्मान में सदा समर्पित भाजपा ने सपाई गुंडों को छठी का दूध याद दिलाकर उसके मंसूबों को विफल, बहन जी की लाश और जीवन दोनों को बचाया था। मौर्य ने दावा किया है कि ऐसे ही अपने गुंडे की फौज पर अखिलेश यादव भी इतराते हैं और सपा पिछड़े दलित वंचितों की असल दुश्मन है। अब डिप्टी सीएम के बयान पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात मुजफ्फरनगर की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक शर्मनाक घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक मुस्लिम युवती के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के वक्त युवती एक हिंदू युवक के साथ थी, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे। बताया जा रहा है कि यह घटना एक सार्वजनिक स्थान की है, जहां कुछ लोग युवती और उसके साथी युवक को देखकर भड़क उठे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक युवती से अभद्रता कर रहे हैं और उसका वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो में युवती का बुर्का खींचा जा रहा है और उसकी चोटी खींची जा रही है। युवती खुद को छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन मारपीट और बदसलूकी की ये शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो जाती है। वीडियो वायरल होते ही मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता से संपर्क कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें छेड़छाड़, धमकी, गाली गलौज और जातिगत टिप्पणी जैसे गंभीर धाराएं शामिल है। घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपसी सहमति से कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। इस घटना पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई सामाजिक संगठन और नेताओं ने इसे निजता का उल्लंघन और सांप्रदायिक दुर्भावना से प्रेरित कृत्य करार दिया है। साथ ही मांग की गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाए। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि इस वीडियो को अनावश्यक रूप से शेयर ना करें, क्योंकि इससे पीड़ित की निजता प्रभावित हो सकती है। साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहले भी सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है, इसलिए प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिला रहा है। अब इस मामले पर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात सीएम योगी की। दरअसल सपा के पीडीएफ फॉर्मूला से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सीटों पर घाटा झेल चुकी है। अब इसकी धार बीजेपी कूंद करने में जुटी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रतिमाएं, पार्कों में सफाई और दीपांजलि के बाद भीम नगरी के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने की सहमति यही इशारा दे रही है कि आगरा में कई विधानसभा सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी उन्हें पार्टी से फिर जोड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थी बने दलित वोटर ने 2014 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी का हर स्तर पर खूब साथ निभाया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो अधिकांश जिलों में ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के प्रभाव में आए दलित वोटर बीजेपी से छिटक गए हैं। इसके चलते बीजेपी को प्रदेश में सीटों का जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर चिंता का विषय बने इस समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने लिया है देश भर में कई आयोजन के जरिए दलित वोटर की पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। यहां तक कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बसपा के हाथ खाली रहने के लिए उसका कोर वोटर छिटकना माना जाता है। अब ऐसे में सीएम योगी की रणनीति आगामी चुनाव में काम आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चार के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।